आईसीएमआर ने साफ कर दिया कि प्लाज्मा थेरेपी कोविड 19 के नैदानिक परीक्षण से हटाई जाए। क्या दोस्तों, ये न्यूज है 17 मई 2021 की न्यूज है। आईसीएमआर ने कहा है कोविड 19 को, किसको, कोविड 19 में प्लाज्मा जो थेरेपी है, इस प्लाज्मा थेरेपी को हटा दिया जाए इलाज के अंदर से। आइए जानते हैं दोस्तों क्या कहा गया और क्यों कहा गया, और दोस्तों एक्चुअली में ये होती क्या है, तीनों बातों पर जोर देना होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले ये तो न्यूज है, द हिंदू की न्यूज है, आईसीएमआर ड्रॉप्स प्लाज्मा थेरेपी फ्रॉम कोविड 19 ट्रीटमेंट गाइडेंस। क्या, आईसीएमआर ने ड्रॉप कर दी प्लाज्मा थेरेपी को कोविड 19 के ट्रीटमेंट गाइडेंस से। आईसीएमआर ने कोविड 19 प्रबंधन प्रोटोकॉल से प्लाज्मा थेरेपी को हटाया। दोस्तों ये एक बड़ा मुद्दा है, बिग इशू है, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई। आईसीएमआर ने साफ साफ कहा है कि कोविड 19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी का जो उपयोग हो रहा था, ना तो इससे मौतें कम हो रही हैं और ना ही इससे बीमारी का इलाज हो रहा है। सुनिए दोस्तों, आईसीएमआर का तर्क सुनिएगा। सबसे पहले तो आप प्लाज्मा थेरेपी देखते हैं एक्चुअली में होती क्या है। देखिए आपके सामने फोटो है, ये दोस्तों ब्लड है। क्या है, ये आपके ब्लड है जो हमारी दोस्तों बह रहा है शरीर के अंदर। इसी ब्लड के अंदर देखिए एक तो होती है आरबीसी, एक होती है प्लेटलेट्स, एक होती है दोस्तों डब्ल्यूबीसी। आप सभी जानते हो ब्लड के अंदर दो पार्ट होता है। क्या होता है, ब्लड में दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है दोस्तों प्लाज्मा, एक होती है रक्त कणिकाएं। क्या होती है, रक्त कणिकाएं। आराम से सुनना मेरी बात को, प्लाज्मा दोस्तों कितना होता है, 75%। क्या, प्लाज्मा होता है 75, दोस्तों प्लाज्मा होता है 55%, और जो रक्त कणिकाएं हैं ये होती है 45%। जो आपके सामने है आरबीसी, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी, और जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है दोस्तों इसके अंदर, इसे कहते हैं क्या, प्लाज्मा। क्या कहते हैं, प्लाज्मा। प्लाज्मा का कलर कैसा हुआ, तो दोस्तों इसका जो कलर है वो होता है हल्का पीला। कैसा होता है, पीला रंग होता है इस प्लाज्मे का। अब आप पूछोगे सर इसका उपयोग क्या है। एक्चुअली में दोस्तों पहले आप देख लीजिए, ये है आपका प्लाज्मा जो शरीर से दोस्तों ब्लड से अलग कर दिया गया। क्या, अलग कर लिया गया प्लाज्मा। अब आप पूछोगे सर इसका उपयोग कैसे करते हैं। एक्चुअली में दोस्तों कोई भी कोविड 19 से कोई भी मरीज बनाए, क्या दोस्तों, कोविड 19 का कोई भी मरीज है, उसके अंदर अगर वो मरीज दोस्तों पॉजिटिव से क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। क्या, कोविड 19 का मरीज पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया तो इससे क्या होगा, इससे मेरी जान उसके शरीर में प्लाज्मा के अंदर का, प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी बन जाएंगे। क्या बनेंगे, एंटीबॉडी बनेंगे। मतलब भविष्य में दोस्तों, जब कभी भी दोस्तों यही वाला वायरस वापस आएगा तो क्या होगा, जो शरीर के अंदर एंटीबॉडी है ना, ये तुरंत दोस्तों लड़ेंगे और उसे समाप्त कर देंगे। तो शरीर में क्या होता है दोस्तों, कोई हमें रोग हो गया तो हमारा शरीर क्या करेगा, उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी बना लेगा। तो रसगुल्लो, प्लाज्मा, एक्चुअली में प्लाज्मा में क्या होती है, एंटीबॉडी होती है। अब आप सोचिए कोई व्यक्ति है दोस्तों जिसको क्या हो गया, जिसको भाई साहब कोविड 19 हो गया, और एक व्यक्ति है जो कोविड 19 से ठीक हो चुका है, तो क्या करेगा, तो भाई साहब ये अपना जो प्लाज्मा है ना वो किसको डोनेट कर देगा, जो कोविड 19 का जो पेशेंट है इसे डोनेट कर देगा। इससे दोस्तों जो इसके शरीर में एंटीबॉडी बनी है वो एंटीबॉडी दोस्तों किसके शरीर में चली जाएंगे, इस वाले के शरीर में जाएंगे, और इसके शरीर में दोस्तों रिकवरी करेंगे, इसे फटाफट ठीक करेंगे, किससे, कोविड 19 से। तो ये दोस्तों अभी तक का सिद्धांत था, ये सिद्धांत था अभी तक का कि भाई कोविड 19 का कोई पेशेंट है, उसमें दोस्तों वो ठीक हो गया है, ठीक होने के बाद में क्या हुआ, ठीक होने के बाद में वो अपना दोस्तों जो प्लाज्मा है जिसमें क्या होता है, जिसमें एंटीबॉडी होती है, वो किसको दे देगा दोस्तों, वो दे देगा मेरी जान जो कोविड 19 से क्या है दोस्तों वर्तमान में ग्रसित है, उसके शरीर में जाएगा, और शरीर में जाने के बाद में दोस्तों उससे लड़ने की क्षमता पैदा करेगा। ये अपने दिमाग में था। अब दोस्तों अगर इसी प्लाज्मा में से क्या हो, ये जो प्लाज्मा आपके सामने, इसी प्लाज्मा में से अगर मैं फाइब्रिनोजन को निकाल दूं, किसको, फाइब्रिनोजन, तो ये बन जाता है सीरम। क्या बन जाता है, सीरम। फाइब्रिनोजन का काम होता है ब्लड क्लोटिंग करना, रक्त का थक्का जमाना। अब सुनना तुम कमाल की बात, क्या कमाल की बात सुनना। एक्चुअली में दोस्तों मैंने आपको सारी कहानी समझा दी कि प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है। अगर दोस्तों पूछे कौन ब्लड दे सकता है, कौन प्लाज्मा दे सकता है, तो ये आपके सामने कंडीशन है। पहली बात तो कोविड 19 से दोस्तों ठीक हो चुका हो, क्या, जो ठीक हो चुका है कोविड 19 से वो दे सकता है दोस्तों प्लाज्मा।
प्लाज्मा। दूसरा क्वेश्चन 18 से 65 वर्ष की आयु होनी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों ठीक हुए लगभग 1 महीना 28 दिन के आसपास हो गया हो तो दोस्तों दे सकता है क्या, आपके प्लाज्मा दे सकता है। लेकिन समस्या ये आएगी दोस्तों कि चलो प्लाज्मा दे दिया, यहां तो सरकार क्या कह रही है, प्लाज्मा का कोई उपयोग नहीं है, ये दोस्तों यूज नहीं होगा। कहां पर ये यूज नहीं होगा, कोविड-19 के अंदर यूज नहीं होगा। क्या इससे पहले कभी नहीं हुआ दोस्तों? अरे हुआ रसगुल्लो, 1920 में जब स्पेनिश फ्लू हुआ, क्या हुआ 1920 में स्पेनिश फ्लू हुआ, या फिर दोस्तों इबोला हुआ, इन सभी में किसका उपयोग हुआ है, प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग हुआ है। क्या हुआ है, प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग 1920 स्पेनिश फ्लू में दोस्तों, या फिर जो इबोला हुआ था इसमें इसका उपयोग हुआ है। अब क्यों सरकार कह रही है, अरे इसलिए कह रही है दोस्तों क्योंकि इससे क्या हो रहा है, एक तो मैंने आपको कहा, इससे पहला पॉइंट सुनिए क्यों सरकार कह रही है, तो पहला पॉइंट है दोस्तों, पहला तर्क है उसका कि इससे मौतें कम नहीं हो रही। क्या इससे मौतें कम नहीं हो रही? दूसरा तर्क दोस्तों आईसीएमआर का है कि इससे जो गंभीर दोस्तों रोगी हैं वो ठीक नहीं हो रहे। क्या गंभीर रोगी ठीक नहीं हो रहे? और तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट है कि ये दोस्तों पैनिक क्रिएट करता है। क्या पैनिक क्रिएट करता है? क्या दोस्तों, प्लाज्मा। आप सोचिए, प्लाज्मा चाहिए, प्लाज्मा चाहिए, पैनिक क्रिएट होता है दोस्तों, इससे जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, वो टूट जाता है। तो तीसरा कारण बताया कि ये पैनिक क्रिएट करता है। क्या करता है? पैनिक क्रिएट करता है दोस्तों, जिससे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सारा ध्यान उसका इस प्लाज्मा में लग जाता है। क्या पूरा हेल्थ सिस्टम इस प्लाज्मा में दोस्तों इंक्लूड होता है। इसीलिए आईसीएमआर ने साफ साफ कह दिया कि प्रबंधन कोविड-19 के प्रबंधन प्रोटोकॉल से किसको हटा दिया जाए, प्लाज्मा थेरेपी को हटा दिया जाए। और इसी का दूसरा नाम क्या है? इसी का दूसरा नाम है कॉन्वलसेंट प्लाज्मा थेरेपी। वह शेरनी का दूध है तो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा।